हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम मयंक कश्यप, योर फिजिक्स टीचर। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फेथ इन फिजिक्स में। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी देखा था। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर। ठीक है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर, इसमें अब हम दो कॉम्बिनेशन देखेंगे, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पहला हम देख रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन? सीरीज कॉम्बिनेशन। मतलब रेसिस्टर्स जो होते हैं किसी भी सर्किट में आइदर सीरीज में कंबाइंड होते हैं, मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक दूसरा, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इस तरीके से। या दूसरा हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। दो तरीके से किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जो रेसिस्टर होते हैं वो कंबाइंड होते हैं। अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन? सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, डिटेल में डिस्कस करेंगे पहले। आप देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है। देखिए, 2, 3, 4, 5, 6 रेसिस्टर रहता है तो हमको पहचानने में बहुत आसानी होती है कि ये सीरीज में है या पैरेलल में। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है पहचानने का कि कौन सा सीरीज में कौन सा पैरेलल में है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे पहचाने कि कौन सा सीरीज में है और कौन सा पैरेलल में है। तो ध्यान से देखिए, ध्यान रखना। इस कॉम्बिनेशन में सबसे पहला जो आप ध्यान रखेंगे, इन दिस कॉम्बिनेशन, किसमें? सीरीज कॉम्बिनेशन में। मैं बात किसकी कर रहा हूं? सीरीज कॉम्बिनेशन की। कि इस कॉम्बिनेशन में अगर रेसिस्टर सीरीज में कंबाइंड होगा तो प्रत्येक रेसिस्टर के अक्रॉस जो करंट होगा वो सेम होगा। या यूं कहे कि अगर मान लो, जैसे कि मान लो इधर ये बहुत सारे रेसिस्टर कंबाइंड हैं। ठीक है, हम दो लेके चल रहे हैं, एक का रेसिस्टेंस R1, दूसरे का रेसिस्टेंस R2। तो जब रेसिस्टर कंबाइंड है, ये सीरीज में दिख रहा है, ये तो बहुत आसान है। क्यों? याद रखना, दो तरीकों से इस बात को बोल सकते हैं कि सीरीज में है तो करंट प्रत्येक रेसिस्टर से सेम होगा, या करंट अगर प्रत्येक रेसिस्टर से सेम है तो वो कॉम्बिनेशन किस में है? सीरीज में है। अब ये कैसे पता चलेगा कि इसमें करंट सेम है? तो अगर हम यहाँ एक बैटरी सोचते तो जो ये बैटरी करंट भेजता आई इधर से, वही करंट आई इधर से आता। यानी कि इससे भी आई पास कर रहा है, इससे भी आई पास कर रहा है। यानी कि ये दोनों रेसिस्टर किसमें कंबाइंड है? सीरीज में। अब चूंकि ये सीरीज में कंबाइंड है, ये कंबाइंड है, मान लो यहाँ तो दिख रहा है कि सीरीज में है, तो इन दोनों रेसिस्टर के बदले, कॉम्बिनेशन मतलब अब यहाँ बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। इन दोनों रेसिस्टर के बदले कोई तो एक ऐसा रेसिस्टर हम सोच सकते हैं जो इन दोनों के इक्विवेलेंट हो, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? आर इक्विवेलेंट। यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में ये जो आर इक्विवेलेंट है, ये जो हम सोचे आर इक्विवेलेंट, इसके क्रॉस भी सेम करंट पास करेगा। यानी कि यही बैटरी है,
ये बैटरी अभी भी कितनी करंट भेज रही है, आई। तो इन दोनों के इक्विवेलेंट के थ्रू भी अभी भी सेम करंट पास करेगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का पहचान है कि करंट थ्रू ईच रेसिस्टर इज सेम, और वो उतना ही करंट इक्विवेलेंट के क्रॉस भी पास करेगा। अब मान लो इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस भी है ना, यही बैटरी यहाँ पे भी है, तो इसकी भी पोटेंशियल डिफरेंस भी। लेकिन इस रेसिस्टर के क्रॉस यहाँ से कुछ तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V1, यहाँ से यहाँ कुछ तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V2, और ये V1 कितना होगा, V1 होगा I इंटू R1, V2 कितना होगा I इंटू R2, और ये V कितना होगा, V होगा I इंटू R इक्विवेलेंट। ये भी इसी के क्रॉस ना, तो इस दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी करंट I R इक्विवेलेंट, तो कितना लिखेंगे I इंटू R इक्विवेलेंट। ये जो भी है वहीं ये भी है, और ये भी किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 के। हम यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि V की वैल्यू किसके बराबर होगी, V1 प्लस V2 के। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, आई आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू आई आर वन प्लस आई आर टू। यहाँ से हम लिख सकते हैं आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू आर वन प्लस आर टू। अगर दो रेसिस्टर जिसकी रेसिस्टेंस की वैल्यू R1 एंड R2 है, वो अगर सीरीज में कंबाइंड है, तो उन दोनों का जो इक्विवेलेंट होगा, उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन का रेसिस्टेंस की वैल्यू होगी, वो R1 प्लस R2 होगी। कैसे पहचानेंगे कि वो सीरीज में है, तो उसका कंडीशन है कि प्रत्येक रेसिस्टर के क्रॉस करंट क्या होना चाहिए, सेम। ये इस तरीके से ही ये अरेंज्ड है, कंबाइंड है कि देखो जो बैटरी यहाँ से करंट भेजेगा वही करंट यहाँ से निकलेगा, यानी कि इधर से भी वही करंट पास करेगा, इधर से भी वही करंट पास करेगा। इसीलिए हम ये कह पा रहे हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट थ्रू ईच रेसिस्टर विल बी सेम। यही अब इन्हीं दोनों के बदले एक ऐसा हम ये सोच रहे हैं आर इक्विवेलेंट, जैसे 2 + 2 4 हम लिखते हैं, तो 4 क्या है, इन दोनों नंबर को के वैल्यू को अकेले रिप्रेजेंट कर रहा है, कि ये दोनों जुड़ के जो बताएगा वो अकेले 4 रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे ही आर इक्विवेलेंट इन दोनों जो मिल के बनेंगे उनको अकेले ये रिप्रेजेंट कर रहा है। बैटरी वही, तो बैटरी अभी भी करंट कितनी भेज रही है, आई, यानी आई इधर से तो इधर से भी आई आएगा, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में प्रत्येक रेसिस्टर के क्रॉस जितना करंट पास करेगा वही करंट इक्विवेलेंट की क्रॉस भी पास करेगा। अब टोटल यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस भी है, इसके बीच में कुछ और होगा, इसके बीच में कुछ और होगा। इसके बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को V1 मान लेते हैं, इसके बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को V2 मान लेते हैं। ओम्स लॉ के अनुसार V1 क्या लिखेंगे, IR1, V2 क्या लिखेंगे, IR2, ये V क्या लिखेंगे, I इंटू आर इक्विवेलेंट। हम ये जानते हैं कि ये जो भी है वही ये भी है, और ये भी V1 प्लस V2 के बराबर होगा। यहाँ रखे हमारा निकल गया कि दो रेसिस्टर अगर सीरीज में कंबाइंड है तो उसके सीरीज कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा वो दोनों रेसिस्टेंस जो इंडिविजुअल रेसिस्टेंस हैं उनके वैल्यू के सम के बराबर होगा, यानी आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2। और हम आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए ये है बहुत आसान, बहुत सिंप्लीफाई करके हमने बताया है, आप इसको देखेंगे एक बार में आपको समझ में आएगा। चलिए हम और थोड़ा इसको डिटेल करते हैं। बहुत चालाक हो सर आप ना 2 के लिए बता दिए, मान लो ठीक है भैया 2 के लिए नहीं, हम बहुत सारे के लिए बता दे रहे हैं। n रेसिस्टर है, R1 R2 R3 इस तरह से करके अप टू n रेसिस्टर, यहाँ पे कितना Rn,
ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो नेट इसके क्रॉस, अब हमको 2 था तो क्या किए, दोनों को जोड़े। वैसे ही अब ये क्या है, सीरीज में है कि नहीं, तो यहाँ बैटरी लगा के देख लो। बैटरी लगा के देखे तो दिख रहा है कि जितना करंट इधर से जाएगा उतना ही करंट इधर से आएगा, यानी कि किस में है, सीरीज में है। अब ये सीरीज में है, इसके बदले में हम सोचेंगे, इसके बदले में हम सोच लिए, है ना, आर इक्विवेलेंट। यहाँ पे हम आर इक्विवेलेंट सोच लेते हैं। आर इक्विवेलेंट को क्या लिखेंगे, 2 रेसिस्टेंस था तो क्या लिखे थे, R1 प्लस R2। 3 रेसिस्टेंस होता तो क्या लिखते, R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसे n रेसिस्टेंस होता था कहाँ तक, अप टू Rn। यही होगा हमारा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की वैल्यू। ठीक है, अब चलो, अब मान लो प्रत्येक रेसिस्टर की रेसिस्टेंस क्या हो जाए, सेम हो जाए। ये तो ये था कि n रेसिस्टर हैं जो क्या हो, सबकी रेसिस्टेंस अलग अलग है और सीरीज में कंबाइंड है, तब आर इक्विवेलेंट कितना, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस Rn। लेकिन ऐसा हो कि सबकी कहाँ तक हो रेसिस्टेंस, और ये कहाँ अप टू n रेसिस्टर, अप टू n रेसिस्टर, और सबकी रेसिस्टेंस कितनी है, R है। तो क्या हो जाएगा, R प्लस कहाँ तक, n तक। ये कितना हो जाएगा, n टाइम्स R। याद रखना है ये कब है, जब n रेसिस्टर है और सबकी रेसिस्टेंस कितनी है, R है, और वो सीरीज में कंबाइंड है, तो उनका इक्विवेलेंट का कॉम्बिनेशन कितना होगा, n टाइम्स R। कोई शक नहीं। अब चलिए, अब हम लोग चलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ध्यान दो, तो आपको हमने देखा अभी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर 2 रेसिस्टर सीरीज में हो तो रेसिस्टर इन सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा, R1 प्लस R2। n रेसिस्टर हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, R1 प्लस R2 डॉट डॉट कहाँ तक, अप टू n रेसिस्टर हैं और सबकी रेसिस्टेंस R है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कितना हो जाएगा, n टाइम्स R। ये 3 इंपॉर्टेंट फार्मूला है सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए जो हमें ध्यान रखना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ध्यान रखो, हम देखने जा रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। लेके चलेंगे हम 2 रेसिस्टर को, बाद में हम जनरलाइज कर देंगे सबके लिए। ध्यान दें, हम कैसे पहचानेंगे कि कोई भी 2 रेसिस्टर पैरेलली कंबाइंड है या पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। हमने एक यहाँ पे लिए, मान लो 2 रेसिस्टर है जिसका रेसिस्टेंस R1 है और R2 है। ध्यान दें, अगर वो पैरेलल में कंबाइंड है तो प्रत्येक रेसिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो बैटरी ऐसे लगाएंगे तभी ना इसके और इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इसके और इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो हम क्या समझेंगे कि इन दिस कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस across each resistor is same and is equal to potential difference across combination। ध्यान दीजिए, मतलब क्या, इन दोनों के बदले
आप एक इन दोनों के बदले मान लो एक रेसिस्टर सोचा आपने, जिसकी वैल्यू मान लेते हैं आर इक्विवेलेंट। ये अभी भी उसी बैटरी से कंबाइंड है जिस बैटरी से ये था, क्योंकि हमने इन्हीं दोनों के बदले तो एक सोचा। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके और इसके क्रॉस था भी, वही पोटेंशियल डिफरेंस इसके और इसके क्रॉस था, रहा कि नहीं रहा। वही कह रहे हैं कि पैरेलल में कंबाइंड है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेसिस्टेंस इज सेम एंड इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स कॉम्बिनेशन। अब यहाँ से मान लो अगर बैटरी आई करंट भेज रहा है तो इधर करंट क्या पास करेगा I1, इधर करंट क्या पास करेगा I2, लेकिन फाइनली इधर से क्या निकलेगा I। यहाँ से अगर I गया, इधर से क्या आएगा I। इसमें करंट सेम नहीं होगा। यहाँ से हियर हम देख सकते हैं I कितने के बराबर होगा, I1 प्लस I2 के। अब हम I1 I2 I सब लिखते हैं। अच्छा देखो, बताओ I1 लिखना चाहते हैं तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। I1 I क्या होता है, V बाई R, और रेसिस्टेंस कितना है R1। सिमिलरली I2 क्या लिखेंगे, R2 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V बाई रेसिस्टेंस R2। I क्या लिखेंगे, I इसके क्रॉस क्या लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बाई R इक्विवेलेंट। नाउ क्या लिखेंगे हमारे पास, I का वैल्यू क्या है, V बाई R इक्विवेलेंट। I1 का वैल्यू कितना है, V बाई R1। I2 का वैल्यू कितना है, V बाई R2। ध्यान से देखो, V कैंसिल तो आ गया 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। ये कब था, जब दो रेसिस्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन में था, तो उनके इक्विवेलेंट या उनके कॉम्बिनेशन का जो रेसिस्टेंस होगा वैसे लिखेंगे 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 R2 बाई R1 प्लस R2। ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ये क्या है, दो रेसिस्टर के लिए था। हमने क्या देखा, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब दो रेसिस्टर लेके चले हमने क्या कहा कि इस कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस प्रत्येक रेसिस्टर के क्रॉस सेम होगा और वही पोटेंशियल डिफरेंस इसके कॉम्बिनेशन के क्रॉस होगा। दो रेसिस्टेंस लिए R1 एंड R2। R1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना V, R2 के क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V। क्योंकि देखो ये दोनों किससे कनेक्टेड है, इस बैटरी से। पॉजिटिव इधर भी कनेक्टेड, नेगेटिव इधर भी कनेक्टेड। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस वही पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस, वही पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के कॉम्बिनेशन के क्रॉस। अब बैटरी करंट भेजा I, इस ब्रांच में गया I1, इस ब्रांच में I2। अब जितना करंट I इधर से एंटर किया उतना ही करंट I बाहर आएगा, यानी कि I कितना होगा, I1 प्लस I2। अब हम I1 की वैल्यू लिखते हैं। I1 क्या लिखेंगे, इन दोनों पॉइंट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V, और ये रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी है R1, तो I1 कितना है V बाई R1। I2 किसके क्रॉस करंट है, R2 रेसिस्टेंस के क्रॉस, और R2 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अभी भी V है, तो V बाई R2। I करंट किसके, इन दोनों के इक्विवेलेंट के क्रॉस, तो I इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, इन दोनों के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस V बाई R इक्विवेलेंट। अब हम इस इक्वेशन में सबका वैल्यू डालें। I की जगह पे V बाई R इक्विवेलेंट, I1 की जगह पे V बाई R1, I2 की जगह पे V बाई R2। सॉल्व किए 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। ये था, दो था तब, तीन होता तो क्या लिखते हैं, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। चार रेसिस्टर पैरेलल में कंबाइंड होता तो उनके इक्विवेलेंट का कॉम्बिनेशन कैसे लिखते, 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाई R1
प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। और इन दो के लिए ये लिखे, इसको सिंप्लीफाई किए तो R इक्विवेलेंट आ गया R1 R2/R1 प्लस R2। वैसे ही अगर ध्यान दो, मान लो n रेसिस्टर है, क्या है, अगर मान लो इफ there are n resistor, क्या है, n resistor each having resistance R1 R2 Rn dot Rn, then R इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, मतलब जिस तरीके से दो रेसिस्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन में था, वैसे ही अगर n रेसिस्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता, देन उनका जो इक्विवेलेंट है वो 1/R इक्विवेलेंट कैसे लिखते, 1/R1 प्लस 1/R2 1/R3 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/Rn। याद रखना, अगर इसी में प्रत्येक का रेसिस्टेंस सेम होता है, हमने क्या बोला है, देखो कि अगर n रेसिस्टर्स हैं और सबकी रेसिस्टेंस इस प्रकार से R1 R2 डॉट डॉट Rn और वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो उनका इक्विवेलेंट जो है इस तरीके से दिया रहेगा, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट डॉट प्लस 1/Rn। अब अगर सबकी रेसिस्टेंस सेम होती, मान लो इफ देयर आर n रेसिस्टर ईच हैविंग रेसिस्टेंस R, मान लो सबकी रेसिस्टेंस क्या हो, ईच हैविंग रेसिस्टेंस R इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, देन क्या लिखते हैं, 1/R इक्विवेलेंट 1/R प्लस 1/R अप टू n टर्म्स, और यहाँ से कितना हो जाता है, 1/R इक्विवेलेंट n/R, और यहाँ से R इक्विवेलेंट कितना लिखते हैं, R/n। बस ये ध्यान रखना है। ये कब है, जब n रेसिस्टर्स सबकी रेसिस्टेंस R हो और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो, तो R इक्विवेलेंट R/n होगा। मैं फिर से जो हम लोग पढ़े हैं उसको एक बार बोलता हूँ। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ध्यान रखना, अगर दो रेसिस्टर कंबाइंड हो, जिसकी वैल्यू R1 एंड R2 रेसिस्टेंस की, RP लिखेंगे R1 R2 बाई R1 प्लस R2 या 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। RP कहने का मतलब रेसिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। n रेसिस्टर हो और सबकी रेसिस्टेंस मालूम है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो, 1/R1 प्लस 1/R2 डॉट डॉट प्लस 1/Rn। वैसे ही अगर सबकी रेसिस्टेंस सेम हो तो इस तरीके से लिख सकते हैं ARP इक्वल्स टू R/n। ध्यान रखना कि सीरीज कॉम्बिनेशन में, ये पैरेलल है और ये सीरीज, देखो सीरीज में क्या था, रेसिस्टेंस इन सीरीज दो के लिए R1 प्लस R2 था, पैरेलल के लिए क्या था, सॉरी n रेसिस्टर के लिए क्या था, R1 प्लस R2 डॉट डॉट प्लस Rn। सबकी रेसिस्टेंस सेम होती थी तो क्या था, n टाइम्स R n रेसिस्टर के लिए। ये सब में क्या देख रहे हैं, सीरीज में रेसिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती है और पैरेलल में रेसिस्टेंस की वैल्यू, कॉम्बिनेशन की वैल्यू जो होगी वो कमेगी। मतलब कोई भी दो रेसिस्टर ले R1 R2, उसको पैरेलल में भी कंबाइन करें और सीरीज में कंबाइन करें, तो याद रखना सीरीज की वैल्यू
पैरेलल वाले से ज़्यादा होगी। इसीलिए तो यहाँ पे बगल में लिख के तुमको समझाया है कि पैरेलल में था तो वैल्यू घट रहा है कि नहीं घट रहा है, सीरीज में है तो बढ़ रहा है। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब है कि अगर दो रेसिस्टर, सिंपल सा है कि अगर दो रेसिस्टर, मान लो एक समझाते हैं कि दो रेसिस्टर अगर सीरीज में है और यहाँ हम किस में ले रहे हैं, पैरेलल में, जो अभी बोले हम R1 एंड R2 और R1 R2, तो सीरीज में जो इक्विवेलेंट होगा R1 प्लस R2 बढ़ा, पैरेलल में क्या हो गया R1 R2 बाई R1 प्लस R2। एग्जाम्पल लेके देख लो, यहाँ पे 2 और 3 ले लो, 2 ओम 3 ओम, या वैसे नहीं 3 ओम 6 ओम ले लेते हैं, तो RS कितना हो जाता है 3 ओम प्लस 6 ओम 9 ओम, ये 3 ओम ये 6 ओम, ये RP कितना हो जाएगा 3 इंटू 6 बाई 9, 18 बाई 9 कितना हो गया 2 ओम। ऐसे आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, यहाँ 2 ओम 4 ओम, 2 ओम 4 ओम, तो सीरीज में कितना आएगा 2 ओम प्लस 4 ओम 6 ओम, पैरेलल में कितना आएगा 2 इंटू 4 बाई 2 प्लस 4 यानी 8 बाई 6, ये कितना हो जाएगा 4 बाई 3। अब अगर आप देखें, ध्यान से देखिए, आपको क्या दिख रहा है कि अगर कोई भी दो रेसिस्टर जिसकी रेसिस्टेंस R1 और R2 हो, वही दो रेसिस्टर सीरीज में भी कंबाइन करे और पैरेलल में भी कंबाइन करे, तो हमेशा देखो सीरीज कॉम्बिनेशन की वैल्यू पैरेलल कॉम्बिनेशन से बड़ा होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन की वैल्यू पैरेलल कॉम्बिनेशन की वैल्यू से बड़ा होगा। ये है हमारा बात, यहाँ से ऑब्जर्वेशन, ये आपको समझना है, ध्यान रखना है। कैसे हम देखते हैं, कोई भी दो रेसिस्टर को उसी को सीरीज में जोड़े, उसी को जैसे 3 ओम 6 ओम को जोड़े सीरीज में तो 9 ओम आया, पैरेलल में जोड़े तो 2 ओम आया। आप कहे सर एक के लिए तुक्का मार दिए, दूसरा एग्जाम्पल लेके देखे 2 ओम और 4 ओम, सीरीज में 6 ओम आया, पैरेलल में कितना है 4/3 ओम। तो हमेशा क्या मिला हमको, आप जितनी मर्जी उतना कोई भी दो आर्बिट्रेरी वैल्यू ले लो, उसको सीरीज में जोड़ो पैरेलल में जोड़ो, हमेशा उन दो रेसिस्टर के लिए या कोई भी, हमेशा याद रखना कि सीरीज कॉम्बिनेशन की वैल्यू पैरेलल कॉम्बिनेशन से ज़्यादा होगी फॉर गिवन रेसिस्टर्स। मतलब जिन दो रेसिस्टर की बात कर रहे हैं 3 ओम और 6 ओम की, अगर वहीं सीरीज में होंगे और उसी को अगर पैरेलल में जोड़ेंगे तो हमको सीरीज में रेसिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा मिलेगी एज कम्पेयर टू पैरेलल। तो अगर हमको रेसिस्टेंस ज़्यादा चाहिए तो हमेशा किस में जोड़ते हैं, सीरीज में। अगर मान लो हमको बहुत सारा रेसिस्टर 4-5 रेसिस्टर है, उसको इस तरीके से जोड़ना है कि ओवरऑल सर्किट में रेसिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाए, तो तुरंत हम सोचेंगे कि किस में जोड़ो, उसको सीरीज में जोड़ो। अगर हमारे पास 4-5 रेसिस्टर है और हमको इस तरीके से जोड़ना है कि डिमांड है हमारा कि सर्किट में रेसिस्टेंस घटे, तो तुरंत हम सोचेंगे कि अच्छा पैरेलल में जोड़ेंगे तो इसकी रेसिस्टेंस ओवरऑल घट जाएगी, तो हम तुरंत किस में जोड़ेंगे, पैरेलल में। एक और मज़ेदार बात मैं आपको दिखाऊं तो देखो, 3 ओम और 6 ओम में सबसे छोटा रेसिस्टर कौन है, 3 ओम। तो सीरीज में जोड़े तो कितना है 9 ओम, और पैरेलल में जोड़ो 3 ओम और 6 ओम को तो कितना है इक्विवेलेंट 2 ओम। यानी कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो स्मॉलेस्ट रेसिस्टेंस से भी छोटा आ रहा है। वैसे ही अगर 2 ओम और 4 ओम में सबसे छोटा वैल्यू कौन है, 2 ओम। इन दोनों को सीरीज में जोड़े तो कितना है 6 ओम, और पैरेलल में जोड़े तो 4/3 ओम, यानी ये कितना है 1.33 समथिंग। यानी कि ये भी स्मॉलेस्ट रेसिस्टेंस से छोटा है कि नहीं है। मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन, अगर कोई भी दो रेसिस्टर है R1 एंड R2, उसको जोड़ रहे हैं पैरेलल में, तो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन की वैल्यू होगी वो उन दोनों रेसिस्टर में जो इंडिविजुअल रेसिस्टर है जो सबसे स्मॉलेस्ट, उससे भी छोटा वैल्यू आता है। हमेशा याद रखना, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में ओवरऑल जो रेसिस्टेंस की वैल्यू आएगी वह स्मॉलेस्ट रेसिस्टेंस से भी छोटी होगी। कौन सी है स्मॉलेस्ट रेसिस्टेंस, जिन जिन रेसिस्टर को आप ऐड कर रहे हो ना पैरेलल कॉम्बिनेशन में, उसमें जो सबसे छोटा रेसिस्टेंस होगा उससे भी छोटा वैल्यू आएगा पैरेलल का, उन सब का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट होगा उनका। ठीक है, मिलते हैं हम लोग, चाहे हम जो बोले इसको
हम थोड़ा लिखा देते हैं लैंग्वेज में कि आपको थोड़ा परेशानी ना हो। ठीक है, देखिए इसको मिटाता हूं मैं, ध्यान रखना। हमने ये बोला, याद रखो, द इक्विवेलेंट, नोट करके, द इक्विवेलेंट लैंग्वेज में रेसिस्टेंस ऑफ पैरेलल combination is lower than the value of lowest resistance in the combination। मतलब जो अभी बोले कि कितने भी रेसिस्टर को आप जोड़ दो, 5-6 सबको पैरेलल में, तो जो सबसे, मान लो R1, R2, R3 को, R4 को आपने ऐड किया पैरेलल में, किसमें है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, और इसमें R1 जो है सबसे लोएस्ट रेसिस्टेंस है। क्या है? लोएस्ट रेसिस्टेंस। तो याद रखना, अगर हम RP निकालें तो क्या होगा? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, उन सब का यही होगा ना। देन RP जो होगा वो क्या होगा? लेस देन R1 होगा। यही तो कहना चाहते हैं कि अगर 4 या 5 कितना भी n रेसिस्टर्स अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की जो वैल्यू होगी वो उन जिन रेसिस्टर को जोड़ रहे हो उसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट रेसिस्टेंस है उससे भी उस पैरेलल कॉम्बिनेशन की वैल्यू छोटी होगी। वही तो है, द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन इज लोअर देन द वैल्यू ऑफ लोएस्ट रेसिस्टेंस इन द कॉम्बिनेशन। बहुत अच्छे से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारा कॉन्सेप्ट बताया मैंने। आप देखेंगे, समझेंगे, नहीं समझ में आएगा पॉइंट आउट करेंगे। नोट्स आप टेलीग्राम चैनल से आप कलेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा। नेक्स्ट क्लास में इस पे हम बहुत सारा सवाल करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए वीडियोज़ को देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन एंड लाइक हमको इनकरेज करेगा और अच्छे से वीडियो बनाने के लिए। बाकी हमें कोई कुछ बेनिफिट होने वाला नहीं है, इसलिए खूब मन लगा के पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।